नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, रेणुका जी बांध का निर्माण कार्य शीघ्र होगा आरंभ। मुख्यमंत्री ने की श्री रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार न्यायालय में हाटी समुदाय के मामले की मजबूती से करेगी पैरवी। मुख्यमंत्री ने राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष श्री नंदलाल का कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने नायब सूबेदार श्री राकेश कुमार की शहादत पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। जिला सिरमौर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ददाहू में भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर शोभा यात्रा की अगुवाई की। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले और त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के अभिन्न अंग है। इस प्रकार के आयोजन स्थानीय लोगों को अपनी विशिष्ट लोक कला, संगीत, नृत्य और रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं और भावी पीढ़ी प्रदेश की संस्कृति से रूबरू होती है। राज्य में मेले और त्योहार पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं और देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक इनमें भाग लेते हैं। इसके उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष वे अस्वस्थ होने के कारण मेले में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस वर्ष पहली बार मेले में आकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। आज मुझे पहली बार रेणुका मेले में जो मेले का कार्यक्रम है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसका शुभारंभ करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ और निश्चित तौर पर मेले, परंपराएं, संस्कृति हमारे इस चीज को दर्शाती है कि हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं और ये मेले हमें नई दिशा और भगवान के बनाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि श्री रेणुका जी बांध का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। FCA क्लीयरेंस के कारण परियोजना लंबित है, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम और माता श्री रेणुका जी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में शांति व समृद्धि की कामना की। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर लगभग 300 महिलाओं द्वारा महानाटी भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं जिला सिरमौर के 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। उन्होंने श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री परशुराम और माता श्री रेणुका जी के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी उत्सव प्रदेश के प्रमुख मेलों में शुमार है। उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह मेला प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 12 घंटों के भीतर हाटी समुदाय को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हाटी समुदाय से जुड़े मामलों की न्यायालय में मजबूती से पैरवी करेगी और मामले के लिए वरिष्ठ कानूनविदों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार हाटी समुदाय के साथ दृढ़ता से खड़ी है और सिरमौर जिला का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाटी का जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आई, 12 घंटे के अंदर मैंने राज्य सरकार से नोटिफिकेशन हाटी के लिए करवाई है। हमारे वकील भी खड़े होंगे और हाटी जो इतने सालों से है उसमें चाहे किसी का भी योगदान है, हम उस योगदान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारी सरकार उस पर पूरी जोर से जो हमारे गिरी पार के भाई है उनको हाटी समुदाय का दर्जा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालतें आयोजित कर लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने व उनके कल्याण के लिए प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना उनकी प्राथमिकता है। हमने इस वर्ष मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की, जिसमें 23,000 विधवा बच्चों के पढ़ाई का खर्चा पहली कक्षा से लेकर 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये उन बहनों के लिए जो किसी के सामने हाथ ना पसारे,
स्वाभिमान से गर्व से कह सके कि सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। और 3,000 रुपया पीजी का खर्चे की भी बात करें। आपदा प्रभावित परिवारों को आपदा पर 7 लाख रुपया दिया, 7 लाख रुपया दिया। गांव में छोटे छोटे केस होते हैं म्यूटेशन के, इंतकाल के, किसी ने नहीं सोचा। मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैंने बैठक ली और तकरीबन 2 लाख म्यूटेशन हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में किए, 13,000 म्यूटेशन इस सिरमौर जिले में भी हमारे द्वारा किए गए। तो ये सब योजनाएं हैं। आने वाले बजट में आप लोगों के लिए और योजना आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार शैक्षणिक और स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चिकित्सकों और नर्सों की भर्ती की जाएगी और चिकित्सा कर्मियों को काम करने का बेहतर माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को पड़ोसी राज्य की तुलना में 50 पैसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला सिरमौर में श्री रेणुका झील की नैसर्गिक सुंदरता को निहारा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर प्रकृति के सानिध्य का आनंद उठाया। वे मंदिर में आए श्रद्धालुओं से गर्मजोशी से मिले और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने श्री रेणुका जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था प्रबंधन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री नंदलाल का कुशलक्षेम जाना। श्री नंदलाल अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने इसके उपरांत अस्पताल में दी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नवनिर्मित ट्रॉमा वार्ड में मरीजों से बातचीत करते हुए उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सकों व नर्सों से मिल रहे स्वास्थ्य उपचार एवं परामर्श के बारे में जानकारी प्राप्त की। नर्सों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों, नर्सों और मरीजों के अनुपात के दृष्टिगत चिकित्सकों और नर्सों की भर्ती कर रही है ताकि मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की छमियार पंचायत के बरनोक गांव के रहने वाले नायब सूबेदार श्री राकेश कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए किए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र सदैव याद रखेगा। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।